या भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये सब सुनने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? क्या सुनाया सकूं, बात कुछ ना समझ में मेरे आ रहा। कोई तेरे सिवाय और जाने नहीं, इस बात को तुम्हारी सिवा और कोई जान न पाए। कोई तेरे सिवाय और जाने नहीं, कोई मंजिल ये मुझको सुहाता नहीं। गजराज सिंह, काश अगर ये बात रियासत के लोगों के कानों तक पहुंचेगी तो हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा सारी धूल में मिल जाएगी। मंत्री गजराज सिंह, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी औकात, जो तुमने हमारी बेटी पाल के खिलाफ ऐसी बातें की। अरे तुम नहीं जानते वो हमारी बेटी है, ऐसा कभी नहीं कर सकती। महारानी हूँ, मजाता हुआ अपनी बेटी हूँ, लेकिन जो कुछ अपनी नजर से देख कर आया हो वही आप लोगों के समक्ष बताया हूँ महारानी जी। मंत्री जी, अगर ये बात झूठी निकल गई तो मौत की सजा भी हो सकती है। महारानी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं ईश्वर की सौगंध खा कर कह रहा हूँ कि बात सत्य है। अगर ये बात छोटी निकल जाएगी तो गजराज सिंह हंसते हंसते खुद फांसी के रखे कर चल जाएगा। सुनो महाराज, चलन साहजी कब से पायल हुई, कभी चलन साहजी। चलन साहजी कब से पायल हुई, लाख कटवा दिया उसने संसार में, रमन को ला करके परिवाएंगे ताकि कोहराम मच जाए दरबार में। महाराज जी, रमन लेकर हमारी बेटी प्राण के साथ में ऐसा करना शुरू किया है तो इसी वक्त ला करके हराम चढ़ेगी, मौत की सजा दीजिए। उसे मेरी सास होकर का धब्बा लगाए, मेरी इज्जत से खेला है। प्रिय, ये शोरगुल मचाने का वक्त नहीं है। हाँ, रमन ने हमारे शान में गुस्ताखी किया है, उसे इसकी सजा मिलेगी। मंत्री गजराज सिंह, महाराज इसी वक्त दिवाकर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। चलिए भैया, शिवाय आए शिवाय, शेर दिवाकर सिंह को फोन करिए और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लाए हो नंबर वही पहले वाला है, 24 बजे 32 001 61 62 35। जब नहीं न 3 फूट हो तो काम हो।
ये तो पूछी नहीं। पकड़ ले दिल्ली बाजार वाली पूछी, तीनों पकड़ ली थी यार। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति दिवाकर सिंह। जैन साहब। जय। साहब, आपको महाराज किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। शिवाई, महाराज से बोल दो इस वक्त दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में आने में असमर्थ है। महाराज, सेनापति दक्षिण सीमा तरफ निगरानी में है, राज दरबार आने में असमर्थ है। सिपाही, उनसे कह दो कि वो सीमा की निगरानी बाद में करेंगे, पहले राज दरबार आए, उनसे कुछ जरूरी काम है। हेलो साहब, शिवाई, महाराज के कहना है कि आप सीमा की निगरानी बाद में करेंगे, पहले राज दरबार आए, आपसे कुछ जरूरी काम है। शिवाई, कि महाराज से बोल दो जो जरूरी बात हो वो फोन पर बताएं, आने में असमर्थ हो। महाराज, सेनापति कहें जो जरूरी बात हो उसे फोन बताओ, आने में असमर्थ। सिपाही, उनसे कह दो कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बल्कि आमने सामने की जाती हैं, यहाँ आने पर माजरा बताया जाएगा। हेलो साहब, महाराज का कहना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं आमने सामने की जाती है। आप यहाँ आए, यहाँ आने पर माजरा बताया जाएगा। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइए तो बहुत जल्द बुलाए। ओके। महाराज, सेनापति बहुत जल्द आ रहे हैं। ये क्या दरबार में मायूसी छाई हुई है और किस लिए शाह मुझको बुलाया गया? किस लिए शाह मुझको बुलाया गया? फोन पर बात कुछ ना पता क्या? फोन पर बात कुछ ना पता ऐसी मायूसियत छाई दरबार में, राज क्या है जो मुझसे छुपाया? राज क्या है जो मुझसे छुपाया? महाराज, ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूँ और तत्काल हमें बार्डर से क्यों तलब किया गया? सेनापति दिवाकर सिंह, महाराज, तुम ये जानना चाहते हो कि तत्काल तुम्हें बॉर्डर से राज दरबार में क्यों तलब किया गया? बेशक मुझे जानना चाहता हूँ।
जाएगा। अपने बेटे को लाकर के हाजिर करो, वरना दुश्मन कहीं फिर निकल जाएगा। महाराज, मेरा बेटा और आपका दुश्मन क्या कहा? शत्रु बेटा रमन है मेरा, बेकर खाता उसकी आया कीजिए। अभी हाजिर करूं लाके दरबार में, मनवा फिक्र रमन को सजा दीजिए। महाराज, रमन को हाजिर करने से पहले मैं उसका गुनाह जानना चाहता हूँ कि उसने क्या गुनाह किया जो आपका दुश्मन बना। यानी तुम अपने बेटे रमन का गुनाह जानना चाहते हो? हाँ, मंत्री गजराज सिंह दिवाकर सिंह के बेटे रमन का गुनाह शरे दरबार आया किया जाए। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह को रमन ने क्या गुनाह किया जो महाराज का दुश्मन बना? दिवाकर सिंह को अपने बेटे का गुनाह जानना चाहते हो? बेशक, तो सुनिए, बोलिए। तो आज सारा खुलासा बताता हूँ मैं राजे सारा। राज सारा खुलासा बताता हूँ मैं सेनापति से, सुनिए मेरी बात को। पायल के संग रमन पकड़ा गया, इसकी शादी में दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने जो गुनाह किया है कि क्या तुम्हारा बेटा नहीं होता तो वो नहीं, उसकी लाश मिलती, लाश। और ऐसा कर्म उसे किया है, ऐसा बचुआ दाग लगा दिया है, और उस दाग को सात पुस्तक छुएंगे तो कभी उस दाग को सुन नहीं पाएंगे। ऐसा कर्म उसने किया है। हुजूर, हमें बेहद अफसोस है उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। तो आज से मेरा बेटा रमन ना रहा, वो न मेरा किशोर, मैं न उसका पितर। कर गिरफ्तार लाता वो फौरन उसे, बेवफाई में उसे रखी जो कदम। फौरन उठे, बेवफाई में उठे रखी जो कदम। माफ गुस्ताखी हुई, हाजिर करूं दरबार में। सर झुकाया है कमीने ने मेरा संसार में। ढूंढ कर लाऊं उसे, देश या विदेश हो, और काट कर सर लाऊं उसका आपका आदेश हो। अगर आप हुक्म दें तो रमन का शीश काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा। नहीं मेरे बहादुर, तुम सिर्फ हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे और अपने बेटे को कैद करके तुम हमारे समझ तक
ले आओगे, लेकिन जिस वक्त तुम अपने बेटे को कैद करके लाओगे तो उसके चेहरे पर नकाब डालकर लाना होगा। ये क्यों महाराज? वो इसलिए कि हमारे रियासत का कोई ये न कह सके कि दिवाकर सिंह का बेटा रमन गुनहगार है, इसने सम्राट के साथ गुनाह किया है, क्योंकि मेरे बहादुर इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। महाराज, मैं हर बात को समझ रहा हूं, आप घबराए नहीं, आप मुझ पर भरोसा रखें। अगर वो अपने रास्ते को नहीं बदला तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा औलाद है। आपकी ताहियत पर दाग लगाने से पहले मैं रमन को इस दुनिया से विदा दूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं और उसे गिरफ्तार करूंगा। गिरफ्तार करके आपकी समक्ष पेश करूंगा। आप जो चाहे उसे सजा दें, मैं कोई उपतक नहीं करूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं। महाराज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। बोलो। क्या वो दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन का शीश काटकर लाने कहा, तो आप इसे क्यों रोक दिया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। महारानी जी, दिवाकर सिंह अपने बेटे का शीश काट करके हमारे पास तक लाने के लिए कहा, तो मैंने उसे रोक क्यों दिया? क्यों रोक दिया तुम उसे? अरे जिस वक्त वो अपने बेटे का शीश काट करके हमारे समक्ष ले आएगा, हमारे रियासत के अंदर कोहराम मचेगा, हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा शादी धूल में मिल जाएगी। शान शौकत धूल में मिल जाएगी। और इस शान शौकत क्या ले गई? सारी इज्जत तो धूल में बिता दी कमीनी बेशरम। महारानी जी, रह गया। ये शोरगुल मचाने का वक्त नहीं है। अरे तो बैठने का भी वक्त नहीं है। सब्र से काम लो। महारानी जी, इसमें हमारी और तुम्हारी इज्जत का सवाल है। क्या इज्जत रह गई? ना तो कट गई, अब क्या बाकी रह गया? एक बात मैं भी सुन लो, रमन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी है तो जा करके उसे अपना दामाद बना लो। बात तो समझने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ जुबान को चला क्यों न चलाऊं? मेरा भी अधिकार है, मेरी भी बेटी है। एक बात कान खोल करके सुन लो, बेटी के हक में जो कुछ फैसला करना होगा वो मैं करूंगा। तुम इस बीच में नहीं बोल सकती हो, क्योंकि तुम उसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हो। और महारानी, वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। काश अगर इस बीच में तुम बोलने की कोशिश किया तो सोच लो कि मुझसे बुरा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ आओ। वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं। तुम उसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हो। वाह महाराज वाह, आज तुमने हमारे प्यार का अच्छा सिला दिया है। लेकिन तो भाई महाराज ने आज भरे दरबार सबके सामने मेरी इतनी बड़ी तोहीन और
मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती दरबारी सुना था उसका क्या हुआ था हम जानिए ये भाग जाए दरबारी महाराज ने ऐसी बातें कह करके उसने अपनी मौत की दावत दी है, मौत का दावत दी है। दरबारी एक दिन मैं इसे ऐसा डसूंगी कि मौत तो मांगेगा लेकिन इसे पानी नहीं मिलेगा, मौत नहीं मिलेगी। दरबारी कैसे थे जब पाल 5 वर्ष की थी तभी उसकी मां मर गई और दुनिया छोड़ के चली गई। तभी महाराज मुझे ब्याह करके ले आए और पायल का पालन पोषण सिर्फ मैंने ही किए। अगर मैं चाहती तो उसी वक्त उस चांदी का गला दाब कर मार देती है, लेकिन मैंने अपने दिल में कभी नहीं सोचा। लेकिन दरबारी इसी पायल के लिए आज इतने दिन हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन पायल के प्यार की खातिर मैंने कोई संतान का जन्म नहीं दी। मैंने यही सोची कि इसी पायल के प्यार में मैं अपनी जिंदगी बिता दूंगी। लेकिन दरबारी जाने तो कोई बात नहीं, चाहे महाराज एक दिन मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूंगी और जब तक मौत के घाट नहीं उतारूंगी तब तक मैं चाय से नहीं बैठूंगी। कसम हमारी मचलती जवानी की राजा काया पलट दूंगी। साया पलट दूंगी, हम चारे काया पलट दूंगी। हम कहीं साया पलट दिया। लेकिन महारानी जी आप खरी औरत जात अकेली कर ही क्या सकती है, ज्यादा गुस्से हो ये कमरा से वो कमरा जी हो करी होगा। हाँ दरबारी यही तो मैं सोचती हूँ कि अकेली तन्हा मैं कर ही क्या सकती हूँ। बहुत से करवाओ क्या रे यही कहा जरा शुद्ध बोलो, एक तो ऐसे मेरे दिल में आग लगी है और तू लगा रहा है आगा। महारानी जी कोनो लौंडा चुनो नमकीन जौन आपके काम कर दरबारी अच्छा तू ही बता दे कि मेरा काम कौन कर सकता है। अरे अब नजर हमें ऊपर डालो, अगर समझ में आओगे तो बताओ। तेरे ऊपर बहुत हलवा जवान है, एक मुठ्ठी तो हम गंगा पार करें। अच्छा अपने लोगों को देखा जी एक नहीं मुझे मौका। दरबारी अगर उस लायक तू होता तो जो तुझे छोड़ छोड़ के यहाँ वहां चली जाती है तो ऐसा कहाँ होता। देखो देखिए दांत बाहर निकल गया तो वे अंदर नहीं जाती, तो एक पटरी वाले तरह निकला। तो दरबारी तू ही बता दे हमारे रियासत के अंदर कौन ऐसा मर्द है जो महारानी सारंगा का काम कर सकता है। राजू कहानी पहले नहीं ये राजू भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल ये चाय ही बेचेंगे। चाय भी पिलाएंगे, तुम्हारा काम भी करेंगे, गर्मा गर्म काम करते गर्म गर्म चाय पिलाते। तो दरबारी हाँ तू मेरा काम करेगा हाँ तो सुन, जो मेरे राजमहल के सामने एक छोटी सी कुआं है, सिर्फ तुझे उसी में कूदना है बस। पानी है? हाँ पानी तो है। नहीं तो झूठ बताओ, पानी वाले को जब इतने काम से डरते हो तो आगे क्या कर सकती हो तुम। तो अपने हिसाब से कोनो लोग सुनो। दरबारी मुझे विश्वास हो रहा है जो हमारे राजमहल में मंत्री गजराज सिंह है ये काम कर सकते हैं। उनके सब हवा है भाई, उसको कहे लाए। नहीं मेरा दिल कहता है वो मेरा काम जरूर करेंगे। उम्मीद है हाँ तो बहुत बुला लेंगे। बुला कर ले आओ।